क्यों? तीसरे अध्याय में भूगोल की विशद व्याख्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा हिम्मत नाम क्यों पड़ा था क्षेत्र का? हिम्मत तो हिम्मन पर्वत के पास होने से। ऐसे क्रम से अब बेतांडी पर्वत की व्याख्या की। तन मध्य शब्द हो गया बेतांड। अच्छा, अत कतम हरिवर संज्ञा। अब जो हरिवर क्षेत्र है, भरत हेमत हरिवर्ष भरत हेमत हरिवर्ष ऐरावत ऐरावत, तो भरत हेमत हरिवर्षक ऐरावत विधेय, तो ये सब तुम्हारे 7 क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और 60 कुलाचल पर्वत हैं। तो जिसमें एक क्रम से समझा रहे हैं कि इन क्षेत्रों का नाम कैसे है, क्षेत्रों का नाम कैसे है, तो वो अन्वय संज्ञा है। ये बरसधर पर्वतों के द्वारा ये क्षेत्र बरसधर वर्ष, भारत वर्ष, हेमत वर्ष, हरि वर्ष, ऐरावत वर्ष, विधेय वर्ष और ऐरावत और चलिए, तो ये सब क्या है? क्षेत्र है। हरिवर्ष वर्ण मनुष्यों द्वारा वर्षा है, पढ़िए ना। हरिवर्ण मनुष्य, उस क्षेत्र के मनुष्य ना वो हरे रंग के हैं। हाँ, इसमें आश्चर्य नहीं करना आप, क्योंकि इसलिए आश्चर्य नहीं करना। अभी तुम इधर देखो मित्र, कितने रंग के मेढक देखे अपन लोगों ने। कीचड़ के मेढक काले होते हैं और लाल चट्टानों पर पर्वत अपने आंखों से अपन देखा लाल मेढक, हरे मेढक देखे, अनेक प्रकार के कीड़े देखे, पीले भी मेढक मिले। और कहाँ पर अपन इतने बड़े बड़े मेढक, बाप रे। एक बार हम लोग सामायिक कर रहे थे द्रोणगिरी पर्वत पर। अब वो द्रोणगिरी पर उन्होंने, एक व्यक्ति ने क्या किया, बोले भैया एक काम करो, ये थोड़ा ठीक स्थान कर दो। किसी बच्चा ने एक चट्टान को ऐसे हिला दिया, उसके अंदर से मेढक निकला। अब जो चट्टान परीक्षण वो ऐसे ही होता है, सांप निकलते हैं मूर्ति के लिए, मेढक निकलते हैं, तो शिला परीक्षण होता है। तो हरिवर्ण मनुष्य योगात हरिवर्ष, हरित वर्ण के मनुष्य के योग के नियम से हरिवर्ष। अलग अलग, जैसे अभी इतने सारे लोग बैठे ना, सबके जाति उपजाति वंश है, ठीक है ना। सामान्य रूप से अपन एक से दिखते हैं, इसकी पढ़ाई की जाए ना बिल्कुल अंदर जा कर के, तो सबके अंदर की यथार्थता का बोध हो जाएगा कि इनके वंश के लोग ऐसी नाक वाले होते हैं, स्वस्थ का चेहरा इनकी नाक, इनके वंश में ऐसी नाक वाले लोग रहते हैं, ठीक है। आप वंश परंपरा में देखो। अच्छा सुनो, विश्वासा महाराज को देखा, तुम विश्वासा महाराज के पूरे परिवार में उनके आसपास के जो वंश के गांव के लोग हैं ना, उनकी सबकी नाक तुम देखना, एकदम लंबी और इस तरीके की नाक है। आचार्य पुष्पसेन सारे के परिवार की नाक देखो तुम, एकदम बहुत बड़ी नाक है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक वंश का प्रभाव रहता है। वंश में फिर गोत्रों का, जाति में, जैसे कोई जीव यदुवंशी है, अब यदुवंश में कई गोत्र हैं, ठीक है। तो वो गोत्र के हिसाब से लोगों के चेहरे में, वो स्वभाव में अंतर रहता है। आप देखो काला जी को, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हरि, कोई हरिवंश कुछ शुक्ल रूप वर्णम मनुष्योत्पत्ति हरिवर्ष आख्यायते। हरिवर्ष मनुष्य के योग से हरिवर्ष क्षेत्र कहलाता है। वो हरि का अर्थ है सिंह, हरि यानी सिंह, के हरि मूछ भुजंग बड़ी,
तो केर यानी हरि यानी सिंह, सिंह, और सिंह का प्रणाम है शुक्ल स्वभाव, सिंह का प्रणाम है शुक्ल माना है। तो सिंह के समान शुक्ल प्रणाम वाले। अभी क्या ना, काल के प्रभाव से सारे पशु पक्षियों में क्रूरता आ गई है। भोग भूमि काल में शेर थे ना, ये मनुष्यों के साथ रहते थे, जैसे आज पिल्ले रहते हैं। तो ये सिंह आदि ना, तुमने महापुराण नहीं पढ़ा क्या, आदिनाथ पुराण, उसमें पढ़ लीजिए, आप स्पष्ट लिखा रखा है। धीरे धीरे मनु 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 कुलकर 14 मनु हैं अथवा 16 मनु, तो मनुओं के एक एक मनु होता गया और वहाँ वो एक एक घटना घटती चली गई। नाभिराज के काल में इनके पहले बच्चों में नाल नहीं आती थी, नाभिराज के काल में बच्चों के नाल आने लगी, उन्होंने नाल छेदने का उपक्रम बताया, तो इनका नाम नाभिराज है। सिंह शुक्ल प्रणाम। इस प्रकार से को पुनर्सो, और कैसे हो, निषाद महामत अंतराले, निषद दक्षिण महाहिमन उत्तरार्ध पूर्व उद्रत हरिवर्षा। ये हरिवर्ष क्षेत्र कहाँ पर है, निषद हरिवर्ष क्षेत्र, निषद से दक्षिण और महामहिमा हिमन से उत्तर, पूर्व पश्चिम समुद्र के मध्य में स्थित है। शेष समझ आगे विचार करेंगे।